9648987824 पर आप डोनेशन भेज सकते हैं। आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता। धन्यवाद। योगीराज श्री कृष्ण। दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण चंद्र का वंश। श्री कृष्ण चंद्र महाराज मातृपक्ष से चंद्रवंशी यादव क्षत्रियों के नाती थे और पैतृक दृष्टि से सूर्यवंशी क्षत्रियों के वंश से थे। निम्नलिखित वंशावली से उन दोनों प्रसिद्ध क्षत्रिय वंशों से उनका संबंध भली भांति प्रकट हो जाएगा। इक्ष्वाकु से बहुत पीढ़ियों पश्चात उसके वंश में एक राजा हर्यश्व नामक हुआ है, जिसने अयोध्या से निकाले जाने पर गोवर्धन की नींव डाली। उस समय मधुवन प्रांत पर राजा मधु शासन करता था, जिसने अपनी कन्या मधुमती का हर्यश्व के संग विवाह कर दिया। इन्हीं दोनों की संतान का वंश वृक्ष पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया है। वंश वृक्ष। पैतृक पक्ष। हर्यश्व और मधुमती से माधव, माधव से भीम, भीम से अंधक, अंधक से रैवत, रैवत से विश्वगर्भ। वसु या सूर से वासुदेव तथा कुंती और सुपरिहया। वासुदेव की दो पत्नियां, देवकी से श्री कृष्ण तथा रोहिणी से बलराम। कुंती पांडु की स्त्री, युधिष्ठिर, अर्जुन व भीम की माता। सुपरिहया माता शिशुपाल, चेदी देश का राजा। माता की ओर से श्री कृष्ण का वंश वृक्ष निम्नलिखित है। नहुस, ययाति, यादव, विदर्भ, अंधक, आहुक। आहुक से उग्रसेन तथा देवक। देवक से देवकी, उनसे कृष्ण तथा कृष्ण से प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। उग्रसेन से कंस, जिसका विवाह महाराज जरासंध राजा मगध की पुत्री से हुआ। कृष्ण के जन्म के समय यादवों की गद्दी पर उग्रसेन का पुत्र कंस विराजमान था, जो अपने पिता को सिंहासन से उतारकर स्वयं गद्दी पर बैठा था। कंस जरासंध का दामाद था। यह जरासंध मगध देश का राजा और अपने समय का बड़ा प्रतापी था। इसी की सहायता से कंस अपने पूज्य पिता को जीते जी राज्य से च्युत करके स्वयं राजा बन गया, पर औरंगजेब की भांति इसने पिता को बंदी गृह का मुंह नहीं दिखलाया। कंस अपने समय का ऐसा कृतघ्न तथा अत्याचारी राजा था कि उससे उसके अपने पराये सब तंग थे और उससे छुटकारा पाने हेतु उसकी प्रजा परमात्मा से सदा प्रार्थना करती थी। उसके निंदनीय कार्यों में से पहले तो यही था कि उसने अपने पूज्य पिता का ऐसा अपमान किया और अपने इस कुत्सित कार्य से अपने वंश को कलंकित किया। सत्य है, योग्य के पुत्र सदा योग्य नहीं हुआ करते। ऐसे ही कपूत अपने वंश की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला देते हैं। कंस का वृद्ध पिता उसके बुरे आचरण को देखकर भीतर ही भीतर कुढ़ा करता था। पैतृक स्नेह तथा वंश की कुलीनता के कारण उसका पिता उसके विरुद्ध विद्रोह नहीं करता था और उसके अत्याचारों को सहन करता था। भाई, बंधु, धनी, राज्य कर्मचारी, यहाँ तक कि प्रजा भी इसके निंदनीय कार्यों से तंग थी और उच्च वंश का होने के कारण किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि सबल वृक्ष की इस शाखा को तोड़ डाले और वृक्ष को इसके बुरे प्रभावों से बचाए। पर यह कब संभव था कि ऐसे अन्यायी की अनीतियां निरंतर बढ़ती जाएं और परमात्मा की ओर से उसकी कुछ सुध न ली जाए। वह अपने निंदनीय कर्मों से कब तक परमात्मा की सृष्टि को तंग कर सकता था। पालन पोषण करता परमेश्वर भी उसके अत्याचारों का फल उसको देने वाला था। उसके अत्याचारों का अंत अब निकट पहुंच गया था। उस जगत पिता ने मुक्त आत्माओं में से एक को फिर जन्म दिया, जिससे उसके द्वारा संसार में फिर धर्म और न्याय का राज्य स्थापित हो और जन साधारण में वह एक आदर्श स्वरूप बन जाए। इधर पिताद्रोही कंस को भी लगने लगा कि मेरे पापों का परिणाम अब मुझे शीघ्र मिलेगा। उसके अंतःकरण से आवाज आई, उठ, अब भी अपने आचरणों को सुधारने तथा सुपथ पर आने का समय है। अधर्म और पाप का साथ छोड़ पूर्वजों के यश को जो तूने कलंकित किया है, उस धब्बे को मिटाने का यत्न कर। पर जो आत्माएं पाप करने में अभ्यस्त हो जाती हैं, उनके लिए ऐसी ध्वनि किसी काम की नहीं होती। वे भयभीत होने पर भी और घोर पापों के करने में उद्यत होती हैं। उस समय तक उनके पाप बढ़ते जाते हैं जब तक उन्हें परमात्मा की ओर से समुचित दंड प्रत्यक्ष नहीं मिल जाता।